मेरे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं आईटीएस क्लासेस। मेरे बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और आप देख रहे हैं आईटीएस क्लासेस केमिस्ट्री बाय नीतीश सर। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें पता है मेरे बच्चों, हमें पढ़ना होता है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में पता करते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन का पता करने के लिए हमें कुछ एक बातें पता करनी होती है कि नंबर वन, हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी के अंदर हो रहा है, किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है तो वो रिएक्शन भी हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, सी ए प्लस हाफ O2 गिव राइज टू। अब देखो, इस कैल्शियम के अंदर हमें कोई भी ऑक्सीजन ऐड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर खाली कैल्शियम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जब मैं प्रोडक्ट वाली साइड देखूंगा तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब कैल्शियम का यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 2NH3 गिव राइज टू। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर NH3 के पास हाइड्रोजन है। अब मैं जब प्रोडक्ट वाली साइड देखूंगा तो वहां पर हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ये देखिए, जैसे इसे होगा 2N2, ये N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकली और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। यानी कि अमोनिया का जब हमारे पास से डिसोसिएशन होता है तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं। यहाँ पर देख रहे हो रिएक्टेंट वाली साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट वाली साइड हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के पास। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन के बेस पे, वो हम आगे देखेंगे। उससे उसके बाद हम देखते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? अगर मैं बताऊं रिडक्शन का, इसी अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट डेफिनेशन कर दो रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन का हम अपोजिट कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा? एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन का रिमूवल कर दे और हाइड्रोजन का एडिशन कर दे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड। अगर मैं इसकी हीट करता हूँ तो ये किस में टूटता है? Mg प्लस में हाफ O2 में टूटेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Mg के साथ ऑक्सीजन था, परंतु प्रोडक्ट वाली साइड देखता हूँ तो यहाँ पर ओनली Mg है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूवल किस में होता है? रिडक्शन में। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था क्या? रिडक्शन। उसके बाद एक ऑक्सीडेशन की मैं इलेक्ट्रॉन की बेस पे और पॉइंट लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेशन का एक और मतलब होता है कि भी लॉस, अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या होती है? हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। अगर रिडक्शन की बात करूं तो एडिशन या फिर गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या होता है? रिडक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर तुम आपको पता हो कि अगर मैं किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ, तो उस पे जो चार्ज आता है वो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अगर किसी में मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐड कर देता हूँ तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अगर निकलेगा तो क्या बचेगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से रिडक्शन में अगर कोई न्यूट्रल है, उसको इलेक्ट्रॉन ऐड कराया यानी कि नेगेटिव चार्ज ऐड कराया, उस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी बेस पे अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए।
ये है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये 3-4 बातें ये ध्यान रखना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था ऑक्सीडेशन का कि Na है, Na में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक हटा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, +1। यहाँ पर अगर मैं 1 2 1 नहीं लिखता ना, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर 1 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा तो Na पॉजिटिव। इसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम का अगर देखोगे यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, क्योंकि यहाँ इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव। ये वैलेंसी वाला टॉपिक 10th 9th में आता है, तो वहां से आप सीख लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से O2 है, O2 से या सॉरी हम लिखेंगे ऑक्सीजन खाली। अब ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, देखो वैसे ऑक्सीजन पे पहले से ही 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है खाली ऑक्सीजन पे। अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, न्यूट्रल। चलो एक इलेक्ट्रॉन करके देखते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, 2 नहीं करते। एक इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे तो उस पे पहले तो 2 नेगेटिव चार्ज था, अब 2 में से हम -2 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो उस पे कितना चार्ज बचेगा, मतलब कि पॉजिटिविटी की ओर जाएगा, इसका मतलब -1 बचेगा। तो -2 से -1 हो गया, यानी कि पहले इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कितने बचेंगे, एक माइनस बचेगा चार्ज। तो अगर इसकी बेस पे देखते हो कि ये देखो, यहाँ पर जो न्यूट्रल होता है उसका एलिमेंट का चार्ज क्या होता है, 0। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी एलिमेंट का चार्ज क्या है, 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी न्यूट्रल और एलिमेंट होगा, जो आपको सिंपल स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में दिखाई दे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। तो 0 से हम किस पे जा रहे हैं, +1, सोडियम देखना है, ठीक है। 0 से +1 पे जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। 0 से +2 पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन। अब -2 से -1 जा रही है, यानी कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना। पहले नेगेटिव चार्ज -2 था, अब कितना हो गया, -1। इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये चीजें बातें आप ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज दिख जाए या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज दिख जाए, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास। इसी तरीके से रिडक्शन की बात करें, जैसे मैंने बताया रिडक्शन में जैसे हमने देखा, एक एग्जांपल तो देखा हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बेस पे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर गेन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, Cl। अच्छा पहले ऑक्सीडेशन के एक और आधा और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे Cl है, रिडक्शन का आगे कराएंगे, ठीक है। आगे एक बार ऑक्सीडेशन के सारे एग्जांपल देख लेते हैं, नेगेटिव वाले भी। जैसे Cl पे हमें पता होता है कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, ठीक है, पहले ही एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो -1 से लेकर 0 गया है, तो माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज घटा है, नेगेटिव चार्ज घटा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल देखेंगे तो सल्फर पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। ये सब वैलेंसी के हिसाब से लिखा मैंने चार्ज, रिएक्टेंट की साइड। तो सल्फर पे कैसा चार्ज है, -2। अगर इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो नेगेटिव चार्ज हटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0। तो -2 से 0 हो रहा है, -2 से 0 यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो काफी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ इसमें। उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन की एक तो मैंने बता दिया। इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन होता है। अगर मैं बात करूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एग्जांपल रिडक्शन के। ये हमारे पास जितने भी थे, ये किसके एग्जांपल थे, ऑक्सीडेशन के थे, ठीक है। इसको मैं लाइन कर देता हूँ। अब है हमारी रिडक्शन के एग्जांपल। रिडक्शन के एग्जांपल देखोगे तो N2 + 3H2। भाई पहले नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं था। अब जब प्रोडक्ट की साइड देखोगे, यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मतलब कि 6 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मैंने ये ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की ये रिएक्शन लिखी थी, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की ये वाली लिखी थी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास रिडक्शन हो रखा है इसमें।
उसके बाद अगला क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देता हूँ जब मैं, यहाँ पर मानो यहाँ पर Cl है, ठीक है, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम रिएक्टेंट वाली साइड लिखेंगे प्लस का चार्ज लगा के, और अगर हम रिमूव लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को तो हमें नेगेटिव प्रोडक्ट वाली साइड प्लस का चार्ज लगा के लिखते हैं, ठीक है, मतलब प्लस लगा के लिखेंगे, ऐड ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया क्लोरीन में, तो हमारे पास क्या बन गया, Cl नेगेटिव। इसका मतलब पहले इस पे चार्ज कितना था, जीरो, जीरो से क्या हुआ, -1 हुआ है, ठीक है, जीरो से किस पे हुआ है, -1 हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है तो रिडक्शन है। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर देखोगे, यहाँ पर हम मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन है मेरे पास, अगर मैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन सिंपल है तो इस पे कितना चार्ज, जीरो। अब जीरो से किस पे जा रहा है, -2 पे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इसका मतलब रिडक्शन। अगला एग्जांपल और देखें कि सोडियम, सोडियम हमारे पास है, कितना चार्ज है इसके ऊपर, +1 है, ठीक है। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि जीरो आ जाएगा। चिकल चिकल के खाए। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, जैसे हमने देखा कि भी सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज था, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसके ऊपर जीरो हो गया, यानी कि +1 चार्ज से किस पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, पहले +1 था अब जीरो हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज जब डिक्रीज हो तो उस केस में भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज +1 था अब जीरो हो गया, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन है। तो ये चीजें बात ध्यान रखनी है, उससे आप समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है। इसको अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताऊं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्या एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है, और इस पे मैं लिख देता हूँ बीच में नंबर 0, यहाँ पर प्लस के 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस के -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अगर हमें पता है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करूंगा, अभी बताया पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करूंगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। या फिर मैं पॉजिटिव चार्ज को या फिर नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करूं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करूं या नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करता हूं, तो भी हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऊपर वाली की बात करूं, रिडक्शन की बात करूं, तो अगर मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता हूं, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता हूं, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता हूं तो रिडक्शन। अगर मैं इस तरीके से जाऊं, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता हूँ तो वो भी हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये लाइन मेथड अगर आप नंबर लाइन सिस्टम आप समझ जाए, नंबर लाइन सिस्टम समझ जाए, तो आपका ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप रिएक्शन देखते ही बता पाएंगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम। अगला टॉपिक हमारे पास क्या होगा, अगली डेफिनेशन बात करते हैं, रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन की बात करें, रिडोक्स से अगर रिएक्शन की बात करें आप लोग, तो यहाँ पर क्या है देखो, RED, इसका मतलब होता है, RED का मतलब होता है रिडक्शन, RED का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। और ये जो लास्ट में OX बच गया, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन या फिर रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन विच रिडक्शन रिडक्शन as well as well as oxidation as well as oxidation occur, ठीक है, साइमल्टेनियसली। और साइमल्टेनियस मतलब एक साथ होने चाहिए, क्या होने चाहिए, साइमन
साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। एक साथ क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और उसी टाइम रिडक्शन भी होना चाहिए। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडोक्स रिडोक्स रिएक्शन। ठीक है जी। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो देखिए एग्जांपल, जैसे H2 गैस है, क्या है? H2 गैस है, उसमें अगर मैं क्लोरीन गैस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या मिल जाता है? 2HCl। अगर हम ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया हुआ है जो भी न्यूट्रल होता है या स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो होती है। इसकी भी जीरो होगी, इसकी भी जीरो होगी। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा किस किस के ऊपर जीरो होता है, किसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो आगे एक टेबल आएगी, उसमें समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, HCl को तोड़ता हूँ तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। तो इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर क्या चार्ज आया? +1। और इसके ऊपर कितना चार्ज आया? -1। अगर आप देखोगे जीरो से हाइड्रोजन की तरफ देखोगे, अगर जीरो से किसकी तरफ जा रहा है? +1 की तरफ जा रहा है, यानी कि जीरो हाइड्रोजन को ही ओनली देखोगे, जीरो से +1 की तरफ जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं दूसरी ओर बात करें क्लोरीन की बात करें, Cl2 क्या थी? जीरो। और Cl2 जीरो से किस पे जा रहा है? -1 पे। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन वाले में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ये डेफिनेशन हमने पहले भी दिखाई हुई है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो ये हमारे पास क्या है? रिडोक्स रिएक्शन का एक मेन एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, याद। उसके बाद एक आता है ऑक्सीडेशन नंबर। हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पक्का आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी बेस पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम एक और चीज बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, इसका अनदर नेम लगा के चलिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? चार्ज ऑन एलिमेंट, यानी कि किसी एलिमेंट पे या किसी मेटल पे या नॉन मेटल पे कितना चार्ज है, उसको क्या बोलता हूँ मैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलता हूँ। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अगर मैं पता करना चाहूँ कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, ये पता करना चाहूँ, या फिर ये पता करना चाहूँ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। या ये पता करना चाहूँ कि इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे NH3, NH3 में मैं पता करना चाहूँ कि इस नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? अगर इनके ऊपर चार्ज का पता चल जाए, इसको मैं क्या बोलता हूँ? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोलता हूँ। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम किसकी? रूल रूल टू फाइंड रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। इसके कुछ एक रूल लिखूंगा, बेशक से आप है ना दो तीन स्टार्टिंग के ही पता होना तो उससे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे पहला रूल है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, ऑल एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में? एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं। एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं, उनका उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा भैया? जीरो होगा। तो एलिमेंट्री स्टेट में, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल स्टेट में, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, H2, सोडियम, Cl2, P4, S8 S8, या फिर O2 गैस, ठीक है, N2 गैस, फ्लोरीन गैस, या फिर जीनोन, इनका सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, जो एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद दूसरा है इन कंबाइंड स्टेट, यानी कि कंबाइंड स्टेट में या मॉलिक्यूल स्टेट में हो, कंबाइंड स्टेट में हो, जब एलिमेंट्री स्टेट में मतलब खाली हो, अब कंपाउंड स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में हो,
इसका मतलब अब इसकी अलग अलग चीजें आती है, जैसे ग्रुप वन एलिमेंट, जो ग्रुप वन एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल बोलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, सभी ग्रुप वन एलिमेंट का, ठीक है। उसके बाद ग्रुप टू जो होता है हमारे पास एल्कली अर्थ मेटल होता है, जो एल्कली अर्थ मेटल होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं एल्कली, ये एल्कली मेटल का, जैसे आप देखते हो लिथियम या सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, रुबिडियम, रुबिडियम या फिर सीजियम, ये जितने भी एल्कली मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। अगर ग्रुप टू के एलिमेंट की बात करें, जैसे बेरियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और रेडोन, बेर बोरोन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेरिलियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रेडोन, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडोन। उसके बाद अगला आता है, अगर ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 आपको पता है, ग्रुप 17, ग्रुप 17 आपको पता है कौन से होते हैं, हेलोजन एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1, यानी कि मैं बात करूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कंबाइंड विद नॉन मेटल, जब मैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता करूं, अगर हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है, किसके साथ अटैच है भैया, नॉन मेटल के साथ अटैच है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, नॉन मेटल के साथ अटैच है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। जैसे एग्जांपल है HCl, HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की -1, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है। उसी तरीके से H2SO4, तो हाइड्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, क्योंकि सल्फर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद उसके बाद हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की मेटल के साथ रिएक्ट देखते हैं, मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसमें होती है इसकी -1, -1 कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लिथियम हाइड्राइड, जो लिथियम है ये क्या है, मेटल है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, क्योंकि लिथियम की तो क्या होती है +1, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगला देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, यानी कि फोर्थ हमारे पास, यानी कि इसी का ही लगा लो, थर्ड पॉइंट लगा लेते हैं हम, ठीक है, थर्ड लगा लेते हैं, ऑक्सीजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट, मतलब कि जैसे हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में था ना, और उसी तरीके से ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी, क्या होगी, -2। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्या होगा, H2O, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होगी, -2। HClO3 या HClO3, इसकी ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। इसी तरीके से HClO4, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, ठीक है। और इसी तरीके से H2SO4, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, परंतु ऐसा हर बार नहीं होता, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वो एक्सेप्शन ही आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि -2 तो सभी को याद होता है, एक्सेप्शन ही कम को याद होता है, और जो क्वेश्चन उठते हैं वो एक्सेप्शन से उठते हैं। तो एक्सेप्शन दिखा देते हैं हम, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन से, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड का मतलब अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देखो अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता दिख जाए ना, तो उसका आंख बंद करके क्या लगा देना, -2। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता दिख जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड ना बनाए, तो उसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हर एक ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, याद रखना ऑक्सीजन पे -2। तो दो ऑक्सीजन के ऊपर देखते हैं तो 2 नेगेटिव होती है, हर एक के ऊपर -1, तो ये दो के ऊपर -2 हो जाएगी। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, एग्जांपल H2O2, अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए, HOOH, इसका स्ट्रक्चर होता है,
तो -1 इसके ऊपर, -1 इसके ऊपर, +1 इसके ऊपर, +1 इसके ऊपर, ऐसी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर और एग्जांपल की बात करें, Na2O2, इसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 होगी और इसकी क्या होगी, +1 होगी। ठीक है। अब एक और होता है हमारे पास सुपर ऑक्साइड, जैसे एक्सेप्ट सुपर ऑक्साइड, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है। सुपर ऑक्साइड कैसे, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स की हमें पता करनी है, यानी कि O2 इसकी क्या होती है, -1, यानी कि हाफ होती है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सुपर ऑक्साइड का, -1/2। ठीक है। अगर -1/2 है, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1/2। अगर एक की -1/2 है तो दो की क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितनी बनेगी, -1। तो वही ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक की -1/2 और दो की क्या हो जाएगी, -1। जैसे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ मैं, KO2 या फिर RbO2 या फिर CsO2, ये हमारे पास याद रखना है, ये किसके एग्जांपल है, सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, सुपर ऑक्साइड्स के एग्जांपल है। ठीक है। इनके आगे स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा कैसे कुछ है स्ट्रक्चर के साथ, किस कैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, पर याद रखना -1/2 होती है सुपर ऑक्साइड की, पर ऑक्साइड की क्या होती है, पर ऑक्साइड की होती है -1। तो यहाँ पर मैं फोर्थ पॉइंट डाल देता हूँ। फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल इज 0, यानी कि पूरा जो मॉलिक्यूल होगा ना उसकी सम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे HCl है, HCl पूरा मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूं वो क्या मिलेगी, 0। कैसे, अगर मैं इनका सम करता हूँ, जैसे हाइड्रोजन का हमें पता है +1, क्लोरीन का क्या है -1, तो +1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है तो वो जो जितना चार्ज लगा हुआ है ना उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे जैसे अगर मैं कोई बात करूँ, SO4 2 नेगेटिव होता है ना, तो ये SO4 पे पूरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, जितना इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो इसका जो पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2 है। ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना इसको सम करके तो -2 ही आएगा हमारे पास। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। जो आगे का होगा सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल, एक बार सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जो मैंने ऊपर लिखे हुए थे। ठीक है। तो वो चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे KO2, KO2 हमारे पास क्या है, सुपर ऑक्साइड है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूँ, कैसे, इसकी -1/2 है, तो पोटासियम की क्या होती है, +1, प्लस में 2 इंटू हमें निकालने किसकी है, ऑक्सीजन की। देखो एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लो, किस तरीके से एक्स की वैल्यू मान के निकालते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इक्वल में क्या होगा, पूरा न्यूट्रल है तो इसका इक्वल में रखेंगे 0। ठीक है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर क्या आती है, -1/2 आती है। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, -1/2। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, RbO2 का, RbO2 का एग्जाम्पल ले, तो Rb क्या है, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल की क्या होती है, +1। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और एक ऑक्सीजन कहाँ निकालना है, x। ठीक है। और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है तो 0। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी क्या आएगी, -1/2 आएगी। इसका मतलब ये भी क्या है, सुपर ऑक्साइड है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए पर ऑक्साइड का, Na2O2, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम पर ऑक्साइड होता है। ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, देखो अब निकालना, देखो यहाँ पर कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 लिखा, और एक सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। प्लस में 2 इंटू ऑक्सीजन की निकालनी है x, इक्वल में पूरे मॉलिक्यूल पे कितना नंबर है, 0, तो 0 लगा दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2 + 2x = 0, यहाँ पर 2x = -2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/2 = -1। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, -1, किसकी आई है, ऑक्सीजन की। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसकी निकालना चाहिए तो कैल्शियम की क्या होती है, कैल्शियम होता है हमारे पास एल्कली अर्थ मेटल, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, प्लस x इसकी क्या है, निकालनी है ऑक्सीजन की, इक्वल में पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 0।
अगर मैं इसको क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। तो आपको 3 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है ऑक्सीजन की, -2, -1 और -1/2। 3 के अलावा और किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का होगा वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।